हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज को कैसे पोस्ट किया जाता है लेजर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज होता क्या है। देखो, सिंपल जर्नल एंट्री में क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। बट कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में मल्टीपल अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, या दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं एक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ऐसी एंट्रीज को क्या कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। एक ट्रांजेक्शन के थ्रू समझते हैं। देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पवन ब्रदर्स इज ₹14,800 रुपीज एंड डिस्काउंट अलाउड टू देम इज ₹200। सबसे पहले हम इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री को पास करेंगे, फिर हम इसकी पोस्टिंग करना सीखेंगे। इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। हमें क्या मिला है, कैश मिला है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैश क्या है, एक तरह की एसेट है। एसेट इंक्रीज अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, हमने पवन ब्रदर्स को डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट देना एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है। एक्सपेंस और लॉस इंक्रीज होता है तो उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट। तीसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा इस ट्रांजेक्शन में, हमें पैसा कौन दे रहा है, पवन ब्रदर्स। पवन ब्रदर्स कौन है, हमारे कस्टमर्स हैं, डेटर्स हैं, जिन्होंने हमारा पैसा अब दिया है। पवन ब्रदर्स क्या है, डेटर है। अब डेटर पैसा दे रहा है तो डेटर कम हो जाएंगे, एसेट डिक्रीज हो जाएगी। एसेट डिक्रीज होती है तो उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो पवन ब्रदर का अकाउंट क्या होने वाला है, क्रेडिट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या हो रहा है, पवन ब्रदर्स टू पवन ब्रदर्स। अब अमाउंट डालते हैं, कितना कैश रिसीव हुआ है, 14,800 रुपीज। तो कैश के सामने 14,800 रुपीज लिख देंगे। कितना डिस्काउंट दिया है, 200। अब हमारा जो डेटर था पवन ब्रदर्स, उसके साथ हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया। कितना हिसाब किताब खत्म हुआ है, 14,800 उसने हमें दे दिए और 200 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। टोटल हिसाब किताब कितने का खत्म हो गया, 15,000 रुपीज का। तो पवन ब्रदर्स के सामने क्रेडिट की अमाउंट में हम क्या डालेंगे, 15,000 रुपीज। अब इस जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3। तो हम लेजर में 3 सेपरेट अकाउंट्स खोलेंगे, एक कैश का, दूसरा डिस्काउंट अलाउड का, तीसरा पवन ब्रदर्स का। अब पोस्टिंग कैसे करते हैं वो समझो। अब इस जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3। तो मैंने तीनों के सेपरेट लेजर अकाउंट बना दिए। आप पूरा फॉर्मेट बनाओगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम लिए हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का। ठीक है, अब जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं वो समझते हैं। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इस एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट। कितनी अमाउंट से, 14,800 से। तो हम कैश के लेजर अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे और डेबिट साइड के अमाउंट में कितना लिखेंगे, 14,800 रुपीज। क्लियर है। अब दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये भी क्या हो रहा है, डेबिट। तो हम डिस्काउंट अलाउड के लेजर अकाउंट में जाएंगे, उसकी डेबिट साइड में जाएंगे और अमाउंट कितना लिखेंगे, 200। तो डेबिट के अमाउंट में हम कितना लिख देंगे, 200। क्लियर है यहां तक। अब डेबिट के पर्टिकुलर्स में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, 2। अब 2 के आगे हम कैश के लेजर अकाउंट में क्या लिखेंगे वो समझो। कैश तो लिख नहीं सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ट्रांजैक्शन के बारे में तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये कैश कौन दे रहा है, पवन ब्रदर्स। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू पवन ब्रदर्स। ठीक है, अब डिस्काउंट अलाउड का लेजर अकाउंट के बारे में बात करते हैं। डिस्काउंट अलाउड का लेजर अकाउंट भी क्या हुआ है, डेबिट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ये डिस्काउंट हमने किसको दिया है,
पवन ब्रदर्स को, तो यहां पर हम पवन ब्रदर्स लिखेंगे। इस अकाउंट और इस अकाउंट की पोस्टिंग क्लियर है। अब हम बात करते हैं पवन ब्रदर्स की। पवन ब्रदर्स का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो हम पवन ब्रदर्स के अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। कितनी अमाउंट से करना है? 15,000 रुपीज से करेंगे हम, 15,000 रुपीज से इसके अकाउंट को क्रेडिट। बट कैसे करेंगे? उसने हमें कुछ तो कैश दिया और हमने उसे कुछ डिस्काउंट दिया, तो इस चीज को भी हमें शो करना पड़ेगा। कैसे शो करेंगे वो देखो। अब हमने सारा कुछ तो क्रेडिट में ही लिखना है, क्योंकि पवन ब्रदर का अकाउंट एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट। बट कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो समझो। हमारे पास क्या आया है? कैश। पवन ब्रदर ने क्या दिया है? कैश। तो क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाय। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय कैश। कितना कैश दिया? 14,800 रुपीज। और डिस्काउंट अलाउड हुआ है, तो बाय डिस्काउंट अलाउड। कितना डिस्काउंट अलाउड हुआ है? 200। तो 200 लिख दिया। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? 15,000 रुपीज ही आएगा। और हमने क्या करना था? पवन ब्रदर के अकाउंट को क्रेडिट करना था 15,000 रुपए से। पवन ब्रदर का अकाउंट क्रेडिट हुआ है 15,000 से, बट लिखना कैसे है वो समझ आ गया। क्योंकि हमें पवन ब्रदर से कैश भी मिला है, डिस्काउंट अलाउड भी हमने उसे किया है, तो ये सब भी हमें शो करना पड़ेगा। बट शो हम कहाँ करेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि पवन ब्रदर का अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।